काटने की इजाजत जो है वो बंगाल के अंदर जो है वहां के सीएम दे रहे हैं कि 14 साल से ऊपर हो गई तो उसको काट सकते हो। ये किस प्रकार की स्टेटमेंट है? आपने तो 120 करोड़ हिंदू की आस्था को कुचलने का काम कर दिया और इन हिंदुओं ने आपको सत्ता में लाने का काम किया, सीएम बनाने का काम किया। मंत्र मंथन से निकला हुआ वो रतन है जो जीने से लेकर मरने तक हिंदू समाज के काम आता है। जब हम इस सृष्टि में आते हैं तब गौ माता हमारे काम आती है। उसका दूध, उसका घी, दही, उसका मूत्र जो है वो सारा हमारे जो है वो जीवन काल में मरण तक जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे पवित्र माना गया है, जिसके साथ मां शब्द लग गया तो उसका सम्मान जो है वो हिंदू समाज के लिए कितना होगा ये आप सभी को ज्ञान है। और ऊपर से समुद्र मंथन से निकला हुआ ये रतन है कामधेनु के नाम से। और ऐसे रतन को, ऐसी हमारी गौ माता को काटने की इजाजत जो है वो बंगाल के अंदर जो है वहां के सीएम दे रहे हैं कि 14 साल से ऊपर हो गई तो उसको काट सकते हो। ये किस प्रकार की स्टेटमेंट है? आपने तो 120 करोड़ हिंदू की आस्था को कुचलने का काम कर दिया और इन हिंदुओं ने आपको सत्ता में लाने का काम किया, सीएम बनाने का काम किया। आज बंगाल के अंदर 208 सीटें लेकर अगर भाजपा सत्ता में है तो वो हिंदुओं के दम पे है और उसी सरकार ने हिंदू की आस्था को कुचलने का काम किया। हिंदू तो रोषित होगा ही। और अब हमारी मांग है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो बंगाल सरकार हो, क्योंकि इसके ऊपर केंद्र सरकार की भी कोई स्टेटमेंट नहीं आई, और हमारी ये मांग है केंद्र सरकार से भी और बंगाल सरकार से भी कि जल्द से जल्द माफी मांगे, हिंदू समाज से माफी मांगे। अगर माफी नहीं मांगी गई तो इस सरकार को भी कुचलने का काम हिंदू समाज करेगा। जिस प्रकार से बनाई है इसी प्रकार से गिराने का दम भी जो है वो हिंदू समाज रखता है। इससे पहले बदला लगता ऐसा है क्योंकि मन आज भी टीएमसी वाला है और लिबास जो है वो भाजपा वाला ओढ़ लिया। आज भारत के अंदर एक्सपोर्ट, बीफ एक्सपोर्ट में जो भारत है दूसरे नंबर पे है और मुझे लगता है पता नहीं कब पहले नंबर पे आ जाएगा। और ये क्यों हो रहा है? क्यों पूरे देश के अंदर अगर केंद्र में सरकार भाजपा की है, भाजपा वोट मांगती है गाय माता के नाम पर, गंगा गीता गौ माता, हम बड़ी शान से कहते हैं गंगा गीता गौ माता भारत के हैं निर्माता। और उसी तीन चीजों के ऊपर जो है भाजपा वोट लेके यहाँ तक पहुंचती है और उसके बाद इन्हीं का अपमान, इन्हीं को कुचलने का काम, हिंदू की आस्था को कुचलने का काम, हिंदू की आस्था को तोड़ने का काम जो है वो किया जाता है। और हिंदू चुपचाप देखता है। आज सोशल मीडिया के माध्यम से बड़ी बड़ी बातें करने वाले बहुत मिल जाएंगे आपको, लेकिन रोड में जो है वो आने की हिम्मत नहीं करते। टीका टिप्पणी करना तो आसान है सोशल मीडिया के माध्यम से, अरे रोड पे आओ, सड़क पे आओ फिर मैं मानूं। तो इसलिए सबक सिखाने का काम हम करेंगे, इस सरकार को करेंगे अगर जल्द से जल्द इसके ऊपर माफी नहीं मांगी गई और अपनी स्टेटमेंट को वापस नहीं लिया गया।